तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला उसने, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी टर्म के आप फैक्टर कर लो और फैक्टर करने के बाद जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कराने से पहले मान लीजिए कि कहीं पर अगर आपको एक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया है, ओनली एक्स वाई लिखा है कहीं पे और प्लस 5y, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक्स वाई फर्स्ट टर्म है और 5, ये देखिए एक्स वाई क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, करेक्ट, और 5y क्या आपका सेकेंड टर्म है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, ठीक, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई, देखो एक्स वाई है ना, एक्स वाई को आप क्या लिखोगे बताओ, एक्स वाई को आप क्या लिखोगे, एक्स इंटू वाई, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिखाई पड़ रही, कोई नंबर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्या करते हैं हम इस कंडीशन में, हम ये सोचते हैं कि एक्स वाई के आगे 1 मल्टीप्लाई है, क्या सोचते हैं, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, एक्स इंटू वाई तो है, इंटू में 1 भी है, क्यों सर, अरे भाई 1 को आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 में कि भाई देखो 10 है तो 10 8th में तो हो ही, आप 6, 7 में आपने पढ़ा होगा, 10 को आप क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10, क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 इंटू 10 10 ही तो होता है। ठीक, तो अगर किसी भी क्वांटिटी को, कोई भी क्वांटिटी हो, अगर उसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब समझो, मतलब अगर कहीं पर भी बच्चों कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हो, इसके आगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखा हो तो आप 1 मानिएगा, क्या मानिएगा 1, मतलब कि फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स वाई जो टर्म है फर्स्ट टर्म, उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, करेक्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल और करता हूँ, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट तो आपको दिखाई पड़ रहा है 5 है, वो तो समझदार हो आप, इतना पढ़ा दिया है, ठीक है, आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले बेसिक क्लियर कर लो, है ना। मान लो बच्चों उसने दिया माइनस 7y² माइनस XY, कितने टर्म्स है टोटल, 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्या है -7 है। ठीक, देखिए -7y² को आपने क्या लिखना है, -7 इंटू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर को बताया ना, y इंटू वाई लिखोगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है, -7, तो -7 is the coefficient of the term -7y²। ठीक है, -7 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, -7y² का, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो सेकेंड टर्म है बच्चों, सेकेंड टर्म जो है वो xy नहीं है, ना 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 ना, वो -xy है, ध्यान दे, -xy लिखा है, क्या लिखा है, -xy लिखा हुआ है। ठीक है, सो -xy को आपने क्या लिखना है, देखो x इंटू वाई तो आप करोगे, अब क्योंकि यहाँ माइनस है और आगे कोई नंबर नहीं, तो हम सोचेंगे कि इसको -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, क्या सोचेंगे, -1 इंटू एक्स इंटू वाई है ये। तो यहाँ पर बच्चों ये -1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक, -1 एक न्यूमेरिकल फैक्टर है किसका, -xy का, तो हम क्या लिखेंगे, -1 इज द फैक्टर ऑफ -xy, करेक्ट, -1 इज द फैक्टर ऑफ -xy। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक दो प्रैक्टिस में और कराता हूं, फिर हम अपने क्वेश्चन पे ट्राई दीज पे चलते हैं। ओके, नाउ देखिए, मान लीजिए बच्चों आपको उसने क्वेश्चन दिया -x² y² प्लस xy और -x², ये लीजिए। सो यहां पर देखिए -x² y² है, -x² y² है, इसको आप लिखोगे -1 इंटू x² को आप क्या लिखोगे, x इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, नहीं लगाना हो तो मत लगाओ, ठीक है, यहाँ लगा सकते हो आप, y² की जगह y इंटू वाई। अब देखो यहाँ पर ये -1 एक न्यूमेरिकल फैक्टर है किसका, -x² y² का, तो -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म -x² y²। ओके, इसी तरीके से xy लिखा है, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ आगे क्या है, प्लस है, तो xy को हम कुछ नहीं x इंटू वाई इंटू आगे 1 लिखेंगे, 1 का मतलब प्लस का 1, तो 1 क्या होगा, इसमें लिख दे रहा हूँ बस, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसका पहचान जाओगे, इसका -1 होगा, कैसे, -x² को आप क्या लिखोगे, -1 इंटू x² को क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, ये लीजिए, -1 इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक, सो -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, -x² का। ओके, यानी कि -1 is the coefficient
ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या अगर आपको एक कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़े, ठीक है, देखिए बात समझो, जैसे कि नाउ एक चीज मैं आपको और बताता हूं इस प्रॉब्लम को करने से पहले। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया है 7xy और प्लस 20, ठीक है। देखो 7xy में कोफिशिएंट कौन है? 7, ये तो आप पहचानते हो। तो 7, देखो यहां पर देखो मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर टर्म लिख दे रहा हूं। टर्म क्या है आपका 7xy और यहां पर मैं उसका कोफिशिएंट लिख दे रहा हूं, ठीक। तो कोफिशिएंट क्या है 7xy का 7, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सेकेंड टर्म है आपका, ये फर्स्ट टर्म था और सेकेंड टर्म क्या आपका 20 है। जब भी बच्चों ओनली नंबर आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना, ओनली नंबर दिखाई पड़े, उसका कोफिशिएंट अगर पूछ लेता है तो वही नंबर हो जाएगा, बस आप ध्यान दो, ठीक। क्यों? क्योंकि 20 का फैक्टर, भाई कोफिशिएंट का डेफिनेशन क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर, है ना। तो 20 का न्यूमेरिकल फैक्टर 20 ही हो जाएगा, 20 का न्यूमेरिकल फैक्टर 20 ही हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 20 के और भी फैक्टर आ सकते हैं जो टीचर्स को दिख रहे हो, 2, 5, 10, 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसको डिवाइड करेगा, 10 भी इसको डिवाइड करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो आप नंबर कभी भी दिखाई पड़े उसका कोफिशिएंट अगर पूछ लेता है तो आप बस इतना बोल दो कि भाई इसका न्यूमेरिकल फैक्टर 20 ही है, ठीक, और इसका कोफिशिएंट भी 20 है। तो याद रखिए, जो भी नंबर आपको दिखाई पड़े अकेला, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता है, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वही नंबर होता है साइन के साथ, साइन के साथ। प्लस का 20 है तो जो सेकंड टर्म है वो 20 है, 20 का कोफिशिएंट भी कितना हो जाएगा 20। एक दो एग्जांपल और देते हैं, क्लियर होगा। मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ उसने 7x² और माइनस 15 दे दिया, ये लीजिए। अब इसमें देखो, यहीं पे कर दो, चलो देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो कितना है 7x²y, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जरा, इसमें जो है आपका फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है वो तो दिख रहा है ना, ये न्यूमेरिकल फैक्टर 7। जो सेकंड टर्म है -15 है, ध्यान दें सेकंड टर्म क्या है -15 है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यही नंबर हो जाएगा इटसेल्फ, ठीक है ना। तो आपको अगर कभी भी अकेला नंबर लिखा दिखाई पड़े तो जो लिखा रहता है वही कोफिशिएंट हो जाता है, यानी कि -15 ही क्या है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है। तो मैं आपको लिख भी देता हूं लैंग्वेज यहाँ पर, -15 इज द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म कौन है -15, ठीक। तो -15 का कोफिशिएंट कौन है -15 ही है, ठीक। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है तो ट्राई दीज के इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए करते हैं इसको। यहाँ से हमने सीखा अगर कहीं पे भी कोई नंबर लिखा होता है लास्ट में तो उस नंबर का कोफिशिएंट वही नंबर हो जाता है इटसेल्फ साइन के साथ। ओके चलो अब नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स और यहाँ पर हम लिखेंगे उनके कोफिशिएंट्स, ठीक। सो फर्स्ट टर्म है आपका x² y², तो इसका कोफिशिएंट तो सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए x² y² को आप क्या लिखोगे, x² को x इंटू एक्स, y² को y इंटू वाई लिखेंगे, और इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है 1, ये 1 क्या है x² y² का न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक। तो न्यूमेरिकल फैक्टर ही कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। तो x² y² का कोफिशिएंट कितना हो गया 1। अब सेकेंड टर्म क्या है बच्चों -10 x² y, तो यहाँ से देखिए -10, हालांकि आपको आंसर आता होगा इसका डायरेक्ट, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ। -10 x² y को क्या लिखेंगे -10 इंटू x² को क्या लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू में y लिखा ना y, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है -10 है, ठीक। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म का -10। थर्ड टर्म देखिए बच्चों, सो थर्ड टर्म है आपके पास 5xy², तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाता हूँ 5xy² को, और देखो 5 के आगे कैसा है प्लस का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ कोई माइनस नहीं लगाया, ठीक है ना, कोई साइन नहीं लगाया मतलब प्लस लगाया। ओके, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, ठीक है ना। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है 5 है, ठीक। सो थर्ड टर्म 5xy² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5 है। उसके बाद फोर्थ टर्म जो है बच्चों कितना है -20। अब -20 के साथ कोई भी xyz वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो जब भी अकेला नंबर लिखा होता है तो जो नंबर लिखा होता है वही कोफिशिएंट होता है, ठीक। तो जो फोर्थ टर्म है -20
-20 का कोफिशिएंट -20 ही हो जाएगा, ये इसमें खास बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।